हेलो स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ लिया था। तो डोमेन और रेंज के बाद आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन पे बात की थी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली बाउंडेड फंक्शन ज़्यादा कुछ अच्छा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो रहती है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड रेंज रहती है। जैसे अगर बात करूँ मैं साइन एक्स कोस एक्स की, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स या कोस एक्स लिखता हूँ, तो इसकी रेंज मेरे को पता है -1 से 1 होती है, तो ये बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। और अगर 10x की बात करूँगा तो उसकी रेंज r होती है, वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेंज निकालते हैं, फंक्शन चेक करना है कि बाउंडेड है या नहीं है। मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं बाउंडेड फंक्शन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, चेक द फंक्शन इज बाउंडेड और नो एंड ऑल्सो चेक द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक्चुअली और रेंज का ही क्वेश्चन है, x² + x - 2 अपॉन x² + x + 1। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आएगा एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रेंज निकालनी है तो हम इसे पहले परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन में। तो मैं लिखूंगा, देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, +1 और -1 ऐड करता हूँ। ठीक है, +1 -1 ऐड करूँगा तो +1 के साथ तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आई थिंक। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा 1 - 3 अपॉन x² + x + 1। ठीक है, ध्यान देना, नीचे कंप्लीट यूनिट स्क्वायर बनाने के लिए मैं x के कोफिशिएंट जो है 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। जो ऐड करूंगा वो तो इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो जो सब्ट्रैक्ट करूंगा वो आएगा 1 - 1/4। तो ये कुछ बनेगा x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, क्योंकि 1 - 1/4 किया है तो 3/4 आएगा। अब देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है कि 1 - 3 अपॉन x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू की 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। ये जैसे इनफाइनाइट होगा, ठीक है, नीचे जब मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट प्लस कुछ तो इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट जब 3/∞ आएगा तो कितना बचेगा, 0। जब नीचे मैक्सिमम है तो इनफाइनाइट 0, 1 - 0 1। तो देखो एक बाउंड्री जो आ गई इसकी 1। अब देखो इसकी वैल्यू अगर 0 रखता हूँ मैं तो ये कितना बचा, 0 + 3/4। तो ये बचा 1 - 3 अपॉन 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 - 4। रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन हो गया ना। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन भी हो गया, इसकी रेंज भी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड या बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं, तो वहाँ पे दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। तो इसके ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जो भी रेंज है बस रेंज को देख के ही बताना है कि बाउंडेड है या नहीं है, बस इतना सा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टॉपिक नहीं है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि फंक्शन रूल पर पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक डालेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन रूल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन रूल। ठीक है, तो आज यही टॉपिक करना है हम लोगों को, ऑन फंक्शन रूल। फंक्शन रूल के बारे में ही बात करेंगे हम टॉपिक में। ठीक है, अब देखो फंक्शन रूल में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ मेथड्स में बताता हूँ, उन्हीं को फॉलो करेंगे। और बाय द वे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथड वही होएगा। ठीक है, दो बात करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, if f(x) satisfy the condition, if f(x) satisfy the condition जो है वो कुछ इस टाइप से है कि f(x)
प्लस ट्वाइस ऑफ एफ 1/x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r-0। ठीक है, x की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है ये, बस 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/x आया है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ fx, द फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब फंक्शन के अंदर बाद में कुछ वैल्यू पुट करवा के पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि हमें fx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई ना अपन को वो लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है तो इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम एज इट इज उसे लिख लिया। अब क्या करना है, मैं x को रिप्लेस करूंगा 1/x। ठीक है, ये तो बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब x को रिप्लेस करूंगा 1/x से हर जगह, यहाँ पे चाहो तो लिख लें x रिप्लेस बाई 1/x। ठीक है, तो ये बनेगा f 1/x प्लस 2fx बनेगा ना, इज इक्वल टू 1/x। ये इक्वेशन 2 बनी। अब देखो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, fx की। तो क्या f 1/x को मैं कैंसिल कर दूँ, कैसे करूँगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। देखो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाई 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये बना fx माइनस 4 ऑफ fx। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा x माइनस 2/x। ये बना माइनस का 3fx इज इक्वल टू x माइनस 2/x। अब माइनस के 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1/3। ठीक है, ध्यान रखना 1/3 2/x माइनस x। ये कंप्लीट हमारा फंक्शन ऑफ x आ गया। अब चाहे तो इसमें पूछ सकता है फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू निकालो, तो क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। पर हमें मेन चीज़ है कि fx निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, कैसे होगा देख लो, मेथड बिल्कुल सेम है, इसी मेथड को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ और चीज़ होगी तो उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं मेंशन करता हूँ। इफ ए फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग में लिखा नहीं है। ठीक है, इफ ए फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन जो गिवन है वो कुछ इस टाइप से है, fx प्लस fy इज इक्वल टू fx माइनस वाई प्लस xy प्लस 1। ठीक है, फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी का साइन होता है x बिलोंग्स टू r। तो हमें ये कह रहा है कि f8 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f8। ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक फंक्शन है fx, अगर fx निकल गया तो हम 8 इजी में निकाल सकते हैं। तो fx निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ही लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन को लिखा और देखते हैं क्या क्या पॉसिबल चांसेस बनते हैं अपने पास कि fx माइनस वाई प्लस xy प्लस 1। ठीक है, अब देखो मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं कि fx, अगर fx और fy दोनों की जगह एक ही फंक्शन रह जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हमें एक fx ही निकालना है। तो x को भी y के इक्वल पुट कर दूँ। ठीक है, x को y के इक्वल पुट कर दूँ। अब देखो x को y के इक्वल पुट करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ट्वाइस ऑफ x बन जाएगा, ये f0 बन जाएगा, x² बनेगा, ये 1 बनेगा। f0 की वैल्यू अपने पास है नहीं है, f0 की वैल्यू नहीं दी हुई ना, नहीं दी। तो एक काम करते हैं, x और y दोनों की जगह 0 पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी f0 हो गया, ये भी f0 हो गया, कितना हो गया, इधर क्या बचा f0 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता है कि f0 की वैल्यू 1 है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब वही चीज़ कि इसे हटाते हैं, इस कंडीशन को हटाते हैं, x इक्वल टू y पुट करते हैं।
तो x इज इक्वल टू y, ओनली इस कंडीशन पुट कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ fx इज इक्वल टू f0 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। सही है। तो fx की वैल्यू कितनी आई, ये देखो 1 वही है, f0 1 है, 1 प्लस 1 2। तो अगर लिखना चाहूँ तो इसे x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी, f 8 की, fx निकल गया, 8 की वैल्यू 8 पुट करूँगा, 8 का स्क्वायर 64 बाई 2 32 प्लस 1 33। इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी है। हाँ देख लो एक बार अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो फंक्शन रूल पे जब क्वेश्चन आते हैं ये सब कुछ पता नहीं रहता है कब क्या लगेगा, बस थिंक करना रहता है। ऑब्जर्वेशन बेस पे सारे क्वेश्चन रहते हैं, जितना अच्छा आप ऑब्जर्व कर पाओगे उतनी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इस पर जितने पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन है वो सारे अपन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। ये तो पता नहीं मेरे को क्वेश्चन कब किस ईयर में किस एग्जाम में आए हुए हैं, पर हाँ अच्छे क्वेश्चन है, और हाँ इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए जरूर है, ठीक है। तो लिखवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है वही, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, इफ ए फंक्शन fx सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मैं लिख देता हूँ, कंडीशन है 3 ऑफ fx प्लस ट्वाइस ऑफ fx प्लस 59 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। कंडीशन चेंज हो रही है, इज इक्वल टू 10x प्लस 30। तो ये कह रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल साफ कंडीशन दी हुई है कि r माइनस 1 ऑब्वियसली 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है f7 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे को fx फाइंड आउट करना है, f7 अपना आप निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो कि ऐसा कुछ हो रहा था अभी जब अपन सारे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे इससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था fx और 1/x था, तो x को 1/x से रिप्लेस किया था, तो ऑब्वियसली दोनों सेम आ रहे थे। अब अगर देखते हैं कि अगर इसमें x की जगह पे ये पुट करके लिखें, देखो x की जगह पे ये पुट करके लिखें तो क्या वापस fx बन जाएगा, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखते हैं, थ्राइस ऑफ fx प्लस 2 fx प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 30, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो दिया हुआ एज इट इज लिखना है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली टर्म जो है ना वो हट जाए, ताकि अपन को fx में डील करनी है, ठीक है। इधर तो जो भी आएगा वो सॉल्व कर लेंगे, ये दो हट जाए ना, 2 की जगह 1 रह जाए तो अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करूँगा x को रिप्लेस करने की इससे, ठीक है। तो x रिप्लेस बाय x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये होगा साइन यही बता रहा है कि x रिप्लेस बाय, तो देखो यहाँ पे तो मेरे को सीधा सा दिख रहा है कि x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे रखना पड़ेगा x की जगह पे है, तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ध्यान से देखना, x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 प्लस 59, और नीचे जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। इधर 10 में वही आएगा x प्लस 59, ठीक है, यह टर्म x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 प्लस 30, ठीक है। उधर भी चेंज होएगा ना। अब थोड़ा सा इसे एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इधर तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इधर तो ये आएगा, ठीक है, 59 है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ट्वाइस ऑफ f, ठीक है। देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट देखना, 59x x प्लस 59, 59x माइनस 59, 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, इधर x प्लस 59x मतलब आई थिंक अप्रोक्सीमेट 60x बच रहा है, ठीक है।
अगर इधर पुट करता हूँ तो देखो x से ये माइनस का x बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, 59 माइनस और माइनस 1 60, 60 से 60 कैंसिल, fx बचा है, ये fx आ गया। अब देखो इसे मैं लिखूँगा 10x प्लस 59 और आई थिंक ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 बाहर, कैलकुलेटिव पार्ट बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। अभी तो बस फंक्शन को छोटा करना है, काम करते हैं। अब देखो क्या करता हूँ, ये बिल्कुल फिक्स है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ध्यान से देखना है तो आप इधर देख सकते हो कि मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, इधर मेंशन करूंगा मैं, ठीक है, इधर मेंशन करूंगा। तो देखो क्या मेंशन कर रहा हूँ मैं कि मेरे को इसे रिमूव करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहो तो मैं इसे 3 से, इसे 2 से, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आया, 9fx। देखो बस जो जो टर्म बची है ना वही लिखेंगे, 9fx माइनस इसे 2 से तो कितना 4fx, जो जो बचा हुआ है बस वही लिख रहे हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा, 30x प्लस 90, ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, माइनस का 20x प्लस 59x माइनस 1, ठीक है, प्लस 30 या प्लस 60, माइनस का 60, ठीक है। अब देखो इधर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह, मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इधर, ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगा। 5x बचा है ना, तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो fx आ गया कि 5 से डिवाइड करूंगा तो आई थिंक 6x प्लस 15, ठीक है, प्लस 4 मतलब माइनस 4x प्लस 59 और x माइनस 1 माइनस आई थिंक 15, ऐसे कुछ बचा है ना, नहीं 15 नहीं, 5 से डिवाइड किया है तो 12, ठीक है। अब देखो fx आ गया, सॉल्व होके आ जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में जाके क्यों जाए, 7 निकालना है, सीधा 7 पुट कर दे, सीधा 7 पुट कर दे, जो आंसर आएगा आ जाएगा। देखो 6 × 7 42 प्लस 15, ठीक है, माइनस 4 59 प्लस 7 कितना होता है, आई थिंक 66, ठीक है, इंटू 66 और ये 6 बचा माइनस का 12, ठीक है, तो ये बचा 11, ठीक है, 42 प्लस 3 माइनस का 44, देख लो एक बार, ठीक है, 3 बचेगा ना, और ये 44 आएगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1 बच गया, ठीक है, खत्म, इजी है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन में अगर फिर भी गड़बड़ हो तो देख लेना, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। बस ये चीज यहाँ तक आ गई ना आप लोगों के, तो आगे चीज आ ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो कुछ ऐड करते हैं, तो इसी पे आज फंक्शन रूल के बारे में ही पढ़ रहे हैं अपन, फंक्शन रूल से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन रूल, ठीक है। अब फंक्शन रूल की बात करते हैं, तो फंक्शन रूल पे ही बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जितने पॉसिबल थे वो सारे कर रहे थे ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वही कि ए फंक्शन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन f(x) प्लस ट्वाइस f 1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, फाइंड f(x), ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, f(x), बिल्कुल नॉर्मल चीज। अब देखो क्या करना है, इसे रिमूव करना है, एक चीज समझ में आ गई, ये चीज ये जानी, इसे रिमूव करना है। तो देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसे लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 बना लेते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, दिख गया। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, x को इससे रिप्लेस करते हैं हमेशा, इस बार भी करके देखते हैं, क्या पता,
ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो सही है, 2f1 माइनस 1 माइनस एक्स। सही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है f1 माइनस एक्स प्लस 2fx, 1 से 1 कैंसिल, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बनी आपकी, तो इक्वेशन 1 में से 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सीधी सी बात है, fx माइनस 4 ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का, हाँ इसमें कोई डाउट? ठीक है, माइनस का 3fx, अब चाहे तो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 2, और देखो माइनस का 2 इससे आएगा और इससे प्लस का 2 आएगा, देखो ये तो इसे किस आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर को माइनस 2x का 4x हुआ प्लस 1 का माइनस 2 हुआ। ठीक है, अगर हो तो देख लेना बाद में, मिस्टेक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आया, अगर देखेंगे तो ये आई थिंक आया है 4x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये आया है माइनस का 3fx, और fx देखने के क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हाँ तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो fx आ गया ना, पॉजिटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x मतलब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 डिवाइड बाई 3, खाली माइनस एक्स स्क्वायर है सर, खाली माइनस, अच्छा हाँ 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 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी है एडजस्ट हो जाएगा, बस ये यहाँ तक की बात है। एक दो और अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, वो देख लेते ताकि फंक्शन रूल, एटलीस्ट फंक्शन रूल क्लियर हो गया ना अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन देखता हूँ, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल, फाइंड फंक्शन ऑफ fx विच सेटिस्फाई द कंडीशन, कंडीशन ये है f(x,y) इज इक्वल टू fx की पावर y प्लस fy की पावर x। देखो फंक्शन के ऊपर पावर लग गई है, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव एंड x f1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, देन फाइंड fx। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करें, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, चलो ठीक है करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करता हूँ मैं, देखो कि क्या कर सकते हैं, देखो f1, तो एक काम करते हैं, y की जगह 1 पुट करता हूँ, x की जगह पे x ही है और y की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो fx आया, ठीक है, fx आया, तो ये कितना आया, fx की पावर 1, ठीक है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा f1 इज इक्वल टू 2 है, बस ये इतना से, ठीक है, ठीक है, x नहीं है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, तो f1 की वैल्यू कितनी हुई, 2, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसे इधर लेकर आऊंगा मैं, तो fx कॉमन रहने पर आ रहा है,
सही है। ठीक है, यस सर। इजी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो बस वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर आएंगे, 1 1 ऑन 2 इंटू मैनी वन, ठीक है, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से काम में आएगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी, वो डेफिनेशन काम में आएगी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और शायद IIT में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू a की पावर x प्लस रूट a, ठीक है। देन ये जो देन वाला पार्ट है ना, ये IIT में आया हुआ नहीं है, इसके बाद वाला जो पार्ट है IIT में आया हुआ है, तो मैं लिखूंगा देन, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये प्रूव दैट वाला पार्ट अपना है सब्जेक्टिव में, कि fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो मेन पार्ट IIT में आया हुआ है वो ये है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1/100 प्लस f2/100, इसे डेल्टा करके, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। कब आया हुआ ये आपको पता नहीं है। देखो सबसे पहले इस चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। अब प्रूव करना है तो मुझे सिखाया गया था fx और f1 माइनस x दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो fx से निकला हुआ है ही सी, f1/x निकाल लें, एक 1 माइनस x, ठीक है। तो देखो fx से दिया हुआ है ही सी, a की पावर x प्लस a की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 है ना। f1 माइनस x, a की पावर 1 माइनस x, a की पावर 1 माइनस x प्लस, सही है, x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस किया है, बस ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है। तो देखो f1 माइनस एक्स, मैं बस इसी पे फोकस करूँगा, a की पावर 1 इंटू a की पावर माइनस एक्स, ठीक है, a की पावर 1 इंटू a की पावर माइनस एक्स प्लस a की पावर 1/2। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो a की पावर 1/x नीचे आएगा, a की पावर 1 अपॉन a की पावर x आएगा, a की पावर 1 अपॉन a की पावर x। तो a की पावर x जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा a की पावर 1 प्लस a की पावर 1/2x, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इनको मैं ऐड करूँगा, ठीक है, आई थिंक ऐड करूँगा, a की पावर x प्लस a की पावर 1/2, ऐसे कुछ है ना, 1 माइनस 1/2। अब अगर इनको ऐड करूँगा तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो 1 कैसे आएगा, 1 आने की बात है ना, तो a की पावर x प्लस a की पावर 1/2। एक काम करते हैं, a की पावर 1/2 कॉमन लेते हैं, इसमें से ले सकते हैं ऊपर नीचे से, a की पावर 1/2 कॉमन लूँगा तो आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल। दोनों को ऐड करते हैं, वैल्यू लिखता हूँ fx की, ठीक है, आ गया मन। अब ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू वही जो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, बस ध्यान से देखना है इस चीज को कि क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। अब ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों का समेशन बना आ रहा है, तो इन दोनों से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1, ऐसे ही इन दोनों से 1, ठीक है। तो ये आगे चलता जाएगा 49 तक और इधर आएगा 51 तक,
तो मतलब 49 तक का समेशन 1 से लेकर के 49 और 51 से लेकर के 99 तक का तो समेशन आ गया अपने पास। 49 बीच में क्या बचा 50 की वैल्यू 50/100 तो 1/2 एक ही जगह x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो x की जगह 1/2 पुट करो तो a की पावर 1/2 a की पावर 1/2 a की पावर 1/2 तो 1/2 बचा है। देखो a की पावर 1/2 रूट a अपॉन 2 तो 1/2 बचा। तो देखो इस पूरे से अगर 49 तक मैं बात करूँ तो ये वैल्यू आई 49 और 50 से बात करूँ तो 1/2 तो ये कितना आया आई थिंक 99/2। ठीक है खत्म। ठीक है यही था फंक्शन रूल। लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है थैंक यू।